अभी प्रैक्टिस ये करनी है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। आँख को खोलते हुए करना है, बंद करके बाद में करना है। पहले आँख खोल के करना है, समझना है, फिर वही प्रैक्टिस वही प्रैक्टिस करना है। फिर आँख बंद करके करना है। ठीक है ना? तो क्या करना है बता देता हूँ। तो आज 4 का करेंगे। एक अनिच्च संज्ञा, फिर अनत्त संज्ञा, फिर अशुभ संज्ञा, फिर आदिनव संज्ञा, 4 संज्ञा। कल बाकी 6, 4 और 6 10। सॉरी 9 करेंगे, फिर आनापानसति एक और दिन के बाद। अगर ये सही तरह से जम जाती है तो करेंगे, नहीं तो यही करेंगे जब तक नहीं होता है। तो कल भी यही 4 करेंगे। अगर ये सही तरह से आपको नहीं होता है तो यही 4 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई अर्जेंसी नहीं है कि हमें आज ही इसी वक्त करना पड़े। तो क्या करना है? रूप क्या होता है? रूप ये होता है जो बाधा पहुंचाता है। मतलब पसीना आता है, गर्मी लगती है वहाँ से। तो इसीलिए खज्जनी सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि रूपति इति रूप। जो रूप हमें बाधा पहुंचाती है, जैसे कुछ काटता है, कुछ होता है, कुछ चोट लगती है वगैरह वगैरह, वो रूप होने से ये सब होती है। ठंडी लगती है, गर्मी लगती है। जैसे विवेक जी ने ओढ़ के बैठे हैं तो उनको ठंडी लग रही है, और यहाँ पे बेंगलोर में गर्मी है, तो मुझे अभी पंखा डालना पड़ेगा, और वहाँ पे ये ओढ़ के बैठे हैं। और समृद्धि जी शायद आप क्या कहते हैं, आपने एक स्वेटर लखनऊ पे। में तो यहाँ सर्दी है। हाँ वही ठंडी है, तो ये रूपपति। तभी क्या देखना है कि रूप में क्या है, आखिर रूप में क्या है। गर्मी ठंडी होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसीलिए अनिच्छ है। मतलब आती है चली जाती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ठंडी वैसे ही वैसे रहेगी, तो चली जाएगी, तो फिर बाद में गर्मी होना शुरू हो जाएगा। तभी ये स्वेटर हो या वो जो कंबल हो, उससे कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना? तो वैसे हमें रूप को देखना है। और आपको समृद्धि जी जो पुरुष बैठे हैं, तो इसीलिए मैंने अभी वीडियो में विवेक जी को डाला है, अश्विन जी को डाला है। अभी वीडियो में आप ही अच्छी दिख रही हो कि वीडियो अच्छा आ रहा है आपका जो है, तो मैंने यहाँ डाला है। तो ये तो जो पुरुष है वो आपको देखेंगे और ये करेंगे। क्या करेंगे? रूप क्या है? पसीना आपको भी आती है, ठंडी आपको भी लग रही है, तो यहाँ पे कोई होता नहीं है। ऐसा देखा जाए तो कोई होता नहीं है। ऐसे हमें देखना है रूप को। तो पहले वेदना को देखना है कि क्या वेदना आ रही है इस वक्त, बाद में नहीं। इस वक्त जब भी मैं आंख खोल करके बैठा हूं, क्या वेदना आ रही है। आंख बंद के करके बैठने के बाद कुछ और वेदना आ सकती है, पर अभी इस वक्त जैसे मैंने विवेक जी को देखा, या अश्विन जी को देखा, या समृद्धि को देखा, या पवन जी को देखा, या विद्या रतन को देखा, जो वीडियो में है अभी मेरे स्क्रीन में, जो वीडियो में है, जब भी मैं देखता हूँ मुझे क्या वेदना आ रही है। वेदना क्या आती है? 3 वेदना आती है। सुख वेदना आती है, अगर मैं इनको जान पहचान हूँ है, या अच्छे दिख रहे हैं, या कुछ मेरे हिसाब से जैसे है तो दिख रहे हैं, तो सुख वेदना आती है। नहीं तो दुख वेदना आती है, नहीं तो अदुख का सुख वेदना आती है। पर अगर कल मुझे सुख लग रहा था, आज मुझे शायद दुख भी लग जाए, पता नहीं, हो सकता है। तो मुझे ये देखना है कि सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, क्या आ रहा है, देखना है। या मैंने इनको जैसे विवेक जी को समझो कि मैं आज देख रहा हूँ, तो ना सुख है ना दुख है, सो दुख का सुख वेदना आ रही है, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है।
जो लगना है वो वेदना होती है। फिर संज्ञा क्या होती है, जो पहचान करते हैं वो संज्ञा होती है। तो मैंने समृद्धि जी को एक तरह से पहचान किया है कि ये समृद्धि है, ये पहचान हो गया है। तो फिर वो मुझे वो देखना है कि ये पहचान हो गया है, ये इसकी पहचान है। विवेक जी का एक पहचान है, पवन जी का एक पहचान है, विद्या रतन जी का एक पहचान है, अश्विन जी का एक पहचान है और रविंद्र जी का एक पहचान है। तो एक पहचान बना दिया कि ये पहचान है। फिर संखार, इनके साथ कैसे बात करें, क्या करें वगैरह, वो जो हो रहा है वो संखार है। और इसका जो एक्सपीरियंस आ रहा है मुझे चक्कू से या सोत से या घान से या जिह्वा से, काय से, मन से, अभी फिलहाल के लिए जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो सिर्फ चक्कू से आ रहा है और मन से आ रहा है। ये दो के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आप बात करेंगे तो सोत से एक्सपीरियंस आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। अगर आपका म्यूटेड है तो उतना ही आता है। तो अभी मुझे आंख खोल के थोड़ी देर सांस के ऊपर देखते हुए एक एक व्यक्ति को देखना है और परखना है कि मुझे ये रूप देखने के बाद क्या वेदना आई, क्या संज्ञा आई, क्या संखार आया, क्या विज्ञान आया। फिर से दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी बार करना है कर सकते हैं। तो अभी हम एक टाइम का पाबंदी डाल देंगे, नहीं तो यही एक हो जाएगा। तो या आप कंबाइन भी कर सकते हो, मैं वो भी बता देता हूँ कि कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अभी ये अनिच्छ और अनत्त दोनों कंबाइन कर सकते हो कि चक्कु अनिच्छ, चक्कु अनत्त, रूप अनत्त, वैसे हम इसका कर सकते हैं। ये अनंत है, ये भी अनंत है, दोनों अनंत है। क्यों? क्योंकि जैसा चाहिए वैसा तो नहीं है। मुझे ये ऐसा होना चाहिए था, अभी वो वैसा नहीं है। तो जैसे अश्विन जी का बाल होना चाहिए था, बाल नहीं है। और विवेक जी का भी पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया, उनका भी बाल नहीं है समझो। तो मुझे बाल चाहिए, अभी उनका बाल नहीं है। या उन्होंने दाढ़ी थोड़ा छोड़ा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करें? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो ऐसे ही है। तो अभी देखना है कि उससे दुःख आ रहा है कि सुख आ रहा है, क्या आ रहा है, वो देखना है। तो चक्को अनिच्च, सोत अनिच्च, सॉरी, चक्को अनत्त, सोत अनत्त, घान अनत्त, जिह्वा अनत्त, काय अनत्त, मनो अनत्त। ऐसे रूप, शब्द, गंध, पोट्टब्ब, फिर रस, फिर धम्म, ये सारा अनत्त है। और जो लक्षण जो है, इसका लक्षण जो है दुःख है, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा होता नहीं है। जैसे इसको ठंडी लग रही है, आपको भी ठंडी लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है। और अश्विन जी चेन्नई में है, वो वहाँ पर भी गर्मी शुरू हो गया है, तो वहाँ पे गर्मी है। हमें ठंडगी चाहिए पर गर्मी लग रही है। तो इनके पास, इनके घर में एसी है, फिर एसी थोड़ी दिन के बाद पंखा डालेंगे, फिर एसी डालना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो पर्याप्त ढूँढ सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिव ढूँढ सकते हैं। पर जो हो रहा है तो वो तो वही तो हो रहा है। तो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो अभी हम अनिच्छ और अनंत दोनों को कंबाइन करके देख सकते हैं, आँख खोल के, हर चीज़ में। अगर हर कोई वीडियो में आ जाता है तो कर सकते हैं वो आसानी से, अगर नहीं आना है तो कोई बात नहीं है। तो अभी एक दूसरे को ऐसे देखना है और परखना है कि मुझे क्या लग रहा। आपको सती में रहना है, मतलब क्या लग रहा है उसको देखना है। समझ में आया? लगना वेदना होती है, जो लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी नहीं लगा, वो वेदना होती है। जैसे रूप को देखा, क्या लगा, समझ में आया? वैसे प्रैक्टिस करनी है और चक्कू को अनंत बनाना है।
सोत को अनंत बनाना है। जैसे चाहिए वैसे तो नहीं आने वाला, मतलब आँख से जो मैं देख रहा हूँ, जैसा चाहिए तो वैसा चित्र नहीं आ रहा है। मेरे स्क्रीन में तो नहीं आ रहा है। शायद आपके स्क्रीन में आ रहा है तो ठीक है, पर मेरे स्क्रीन में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो मुझे इसका अनंत करना है। समझ में आया? तो पूरा ऐसे ही करते बैठना है। तो साँस को देखना तो 100% ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होने वाला। आप जितना भी ट्राई कर लो, साँस के ऊपर आपका नज़र नहीं रहेगा, तो 5 मिनट के लिए तो हो जाएगा, फिर बाद में टूट जाएगा। तो आपको साँस के ऊपर देख के ये देखना पड़ेगा। तो कैसा देखना है साँस के ऊपर? वो प्रेशर डाल के नहीं देखना है कि हाँ, मुझे साँस के ऊपर देखना है, ना। जस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है। देखना का मतलब है ऑब्जर्व करना है। प्रयास नहीं करना है। प्रयास करोगे तो नहीं होगा। बिना प्रयास आपको बैठना है। ठीक है? अभी मैं ऐसे बैठा हूँ, साँस को देख रहा हूँ और समझो रमन को देख रहा हूँ या समृद्धि को देख रहा हूँ या नित्यानंद को देख रहा हूँ या रविंद्र जी को देख रहा हूँ, नरेश को देख रहा हूँ, किसी को भी देख रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है? उतना ही देखना है। रूप क्या है? मेरे समझ में आ गया। क्या? जो बाधा पहुँचाता है, क्योंकि मैं अभी देखने के बाद कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा, सुनने के बाद कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसका। तो ये चक्कर है कि रूप रूप, सद्द रूप, गंध रूप, पोट्टब्ब रूप, रस रूप, धम्म रूप, ये 6 रूप हो गया, अगर उस तरह से देखा जाए, क्योंकि वो एक रूप देता है। जैसे मैं सुनता हूँ तो कुछ रूप होता है, जैसे मोबाइल में फ़ोन आ जाती है तो रूप होता है। तो वैसे अभी हमें बैठ के करना है। शुरू हो जाओ। मैं कहता जाऊँगा, आप मुझे ही देख के शुरू हो जाओ। तो ये जो चेहरा देख रहे हो, ये सिर्फ़ रूप है, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। पहले व्यक्ति को हटाना है। सिर्फ़ एक चेहरा है, उतना ही देखो। फिर ये ऊपर से लेकर नीचे तक हम सारे लोगों का वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सारा एक ही है। सिर्फ थोड़ा बदलाव है, छाती के ऊपर बदलाव है, उसके अलावा तो कुछ। आगे तो हम कपड़ा खोल के तो बैठे नहीं हैं देखने के लिए कि आगे क्या है। पर हमें पता भी है कि स्त्री कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है। तो रूप में स्त्री और पुरुष को काटना है, नहीं तो वो दुःख देता है। समझ में आया? क्योंकि वही वो उपादान है। तो पहले उसको काटना है कि रूपम अत्ततो समनुपस्सति करके शुरू करते हैं बुद्ध। मतलब ये देखने के बाद रूप, ये जो रूप आया है, अत्त मेरा, समनुपस्सप मतलब अपना देख के खुद का वो कह रहे हैं कि मेरा है। रूपम अत्ततो समनुपस्सति, वो देख रहे हैं क्या मेरा है। रूपवंतव अत्तानम, मैं रूपवंत हूँ, दिखने के लिए कितना अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। ठीक है ना? तो उसको काटना है, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मूछें सर हर किसी को है जो पुरुष है, चाहे सफ़ेद मूछें हो या काला मूछा हो, तो मूछ तो हर पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी थोड़ा-थोड़ा तो आती है। तो हमें देख सकते हैं कि हर किसी को यही है, कोई अलग नहीं है। हम इसको देख सकते हैं। तो ऐसे हमें अभी बैठ के साँस को देखते हुए देखते रहो और चक्कू को अनत करो, रूप को अनत करो, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। सोत को अनत करो, सद्द को अनत करो, जैसा साउंड आना चाहिए तो वैसा नहीं आएगा। जैसा चाहिए वैसा भी आएगा, जैसा नहीं चाहिए वैसा भी आएगा, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कुछ भी आता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए
दोनों को लेना गलत है, मतलब मेरा करके लेना गलत है, इसे छोड़ रहा हूँ। रूप अनंत, शब्द अनंत, रस अनंत, गंध अनंत, पोट्टब्ब अनंत, मतलब छूना अनंत है, और लास्ट में जो धम्म है, जो सोच विचार है, ये ऐसा है वो वैसा है, वो अनंत है। ठीक है, हमें वैसा अभी करना है। अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, आप आराम से बैठ के करो, फिर बाद में कल लेंगे। अगर कोई डाउट है वगैरह है, भी प्रैक्टिस करो। अगर आंख खोल के नहीं हो रहा है तो आंख बंद करके करो दोनों को। यहाँ पे अनिच्च, वहाँ पे अनंत। अनिच्च का मतलब उदय व्यय, आ रहा है जा रहा है। जैसे अगर हम अपने 10 साल वाला फ़ोटो देखते हैं, 20 साल वाला फ़ोटो देखते हैं, 40 साल वाला फ़ोटो देखते हैं, जितना भी हमारा उम्र है वो वैसे ही पीछे, 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 पीछे जाएँगे तो रूप पूर्ण तरह से चेंज हो गया है, और वहाँ पे ये रूप मिलने वाला नहीं है। फिर भी मैं साक्षी हूँ, जो कॉन्शियसनेस जो कहते हैं, वो साक्षी है। उसने बचपन भी देखा है, जवानी भी देखा है, युवा भी देखा है। अगर हम लोग मिडिल एज में हैं या 60 के ऊपर है तो उसने वो भी देखा है, साक्षी भाव से देखा है। पर रूप निकल के जा रहा है, तो वेदना भी निकल के चली गई, संज्ञा भी निकल के चला गया, संखार भी निकल के चले गए, विज्ञान भी निकल के चला गया। तो उपादान नहीं है, सिर्फ आया और चला गया। इसीलिए अनंत भी है। जैसे अनंत लक्षण सुत्त है, वो ही लेके हम कर रहे हैं। एक तरफ से अनंत है, एक तरफ से अनिच्च है। तो आप लोग मुझे देखो, मैं आपको देख रहा हूं। अगर आंख खोल के नहीं हो रहा है तो आंख बंद करके आराम से करो। भी हम कमरा और व्यक्ति दोनों को एक बना देते हैं कि वही सेम रूप है, जो पृथ्वी आपो तेजो वायु से बनी है, और ये भी पृथ्वी आपो तेजो वायु से बनी है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति नहीं होता है। जैसे घर करके कहते हैं वैसे व्यक्ति करके कहते हैं, इसीलिए अनिच्च है। क्योंकि कमरा जो है आता है चला जाता है, वैसे ही ये रूप यहाँ बैठा है, फिर यहाँ से चलेंगे तो अगले रूम में आ जाएगा, ये रूम खाली पड़ जाएगा, तो वहाँ जाएंगे वो अलग रूम होगा, अलग कमरा होगा। फिर वहाँ से निकलेंगे तो एक और कमरा आ जाएगा, तो एक कमरे से दूसरे, दूसरे कमरे से तीसरे, ऐसे जाएंगे या रास्ते पे जाएंगे, सारा एक ही। तो अज्जत बहिद्द ओलारिक सुकुम हीन पणित शांति के दूरे।
अतीत अनागत पचुप्पन्न 8 और 3 11। अगर इस तरह से देखते हैं तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एसो न मम, ये मेरा नहीं है। एसो न अहम अस्मि, ये मेरे पास है करके होता नहीं है। एसो न में अत्त, ये मेरा करके भाव नहीं है, मैं करके भाव नहीं है। चाहे ये जो कठपुतली वाला जो देह है, या चेयर है, या कमरा है, या कुछ भी है, सारा एक ही है। अंदर बाहर करके कुछ होता नहीं है, अंदर बाहर वही है। पृथ्वी आपो तेजो वायो ही है। और ये पृथ्वी तेजो वायो जो है वो दोनों चारों धातु बनने के बाद बाधा पहुंचाता है। अभी वेदना क्या होगा? उपेक्षा हो जाएगा कि ना इसमें राग आ रहा है ना द्वेष आ रहा है। अगर हम ये रूप को पृथ्वी आपो तेजो वायु में बदल देते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ आशा निराशा नहीं हो रही है। चाहे मैं समृद्धि जी को देख रहा हूँ, स्त्री है, या विद्या रतन को देख रहा हूँ, वो पुरुष है, दोनों एक बराबर है। जैसे कमरा है वैसे समृद्धि है, जैसे समृद्धि है वैसे विद्या रतन है, जैसे विद्या रतन है वैसे विलास है। तो सारा एक ही है। ऐसे आपको देखना है। तो अभी सारे लोगों के साथ अगर करें तो जैसा रविंद्र है, जैसा नरेश है, जय रवि जी है, अश्विन है, जैसे घनश्याम दास जी है, नित्यानंद जी है, सोनिया जी है, विमलानंद जी है, पवन जी है, विवेक है, हेमलता जी है, फिर विद्या रतन है। इतने मेरे वीडियो में है पर सारे एक ही है, कोई अलग नहीं है। कैसे? नाक तो नाक होती है, आंख तो आंख होती है, कान तो कान होती है, ये जो त्वचा होती है, काय तो काय होती है। तो वैसे कोई अलग नहीं है। तो वेदना फिर से उपेक्षा बन जाता है। तभी संज्ञा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? अनिच्च संज्ञा बन गया, क्योंकि रोज व्यय हो रहा है, जरता आ रही है। जरा, जरा का मतलब एजिंग हो रहा है। आज निकल गया तो कल, फिर कल, फिर कल, फिर कल, फिर कल, देह बदलते जा रहा है, हम देख सकते हैं। का जरता हो रहा है, इसीलिए इसको हमें मानना पड़ेगा कि जैसे संसार में हर चीज जरता होती है, चाहे पेड़, प्राणी, पशु, पक्षी, जो कुछ भी है, कर जरता जैसे होता है, यहाँ पर भी मेरा भी जरता हो रहा है। और मैं जितने लोगों को यहाँ देख रहा हूँ उन लोगों का भी जरता हो रहा है, क्योंकि सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। सांस को पकड़ नहीं सकते, मतलब वहीं पे रख नहीं सकते, कभी भी रख नहीं सकते, चला जाएगा। और मैं सचमुच में देख रहा हूँ कि चला जा रहा है। एक नया सांस आती है, जो पुराना है वो निकल जाती है, फिर एक नया सांस आती है, घूम के फिर निकल जाती है, फिर एक नया सांस आती है, वो फिर निकल जाती है। तो रूप जो है अनिच्च है, क्योंकि आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अनंत है। जैसे सांस मेरा नहीं हो सकता, वैसे ही देह भी मेरा नहीं हो सकता। तो चक्कू मेरा नहीं हो सकता, सोतन मेरा नहीं हो सकता, घान मेरा नहीं हो सकता, जिह्वा, काय और मनो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा करके कुछ होता भी नहीं है।
सांस के ऊपर बनी रहे, सांस को छोड़ना नहीं है, तभी वो अनिच्छ दुख अनंत का एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा। फिर आगे निकलेंगे। ऐसे ही करते करते अपना बाल से शुरू करो। कैसा बाल है, वो मेरा नहीं है। वैसे हमें देखना है, बाल तो मेरा नहीं है। लोमा तो जो काय के साथ जो बाल है वो। नखा, आपको तो पता है नखा क्या होता है। दंता, त्वचा, मांस, नहारू, नहार को मतलब है नस। फिर अट्ठी मतलब हड्डी। अट्ठी मिंजा, अस्थि का मज्ज, मतलब जहाँ पे अस्थि बनती है। फिर वक्कम का हिंदी में पता नहीं मुझे, किडनी। हृदयम मतलब हृदय। तो ये बाहर का केस लोम नखा दंत त्वचा हो गया। फिर मांस पेशी के साथ है मांस, नाहारू, अट्ठी, अट्ठी मिंजा, वक्कम, हृदयम। फिर अंदर का जो ऑर्गन्स है, यकनम मतलब लिवर, यकृत, किलोमकम, डायाफार्म, पिहकम, स्प्लीन, प्लीहा, पप्पासम फेफड़े मतलब लंग्स, अंतम इंटेस्टाइन, अंतगुणम अंत की झीली, उदरियम पेट, करीसम मल। ये होता है कि इंटरनल, अंदर का। तो सारा मिला के 20, ये 20 मेरा नहीं है, अशुभ है। क्योंकि मैं हूं इसलिए ये बढ़ रहा है।
तो इसलिए वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है, क्योंकि मैं हूँ। मैं का मतलब है कॉन्शियसनेस, विज्ञान। क्योंकि विज्ञान है तो बढ़ती है। अगर विज्ञान नहीं है तो अभिवृद्धि या वृद्धि या विकास नहीं हो सकता। तो विज्ञान मेरा नहीं है, और ये जो देह का जो एक एक अंग जो अभी हमने देखा वो मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरे ऊपर विकास हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, और वो मर रहा है, मतलब जड़ता आ रही है उसमें। जैसे मेरा बाल थे, अभी झड़ के चले गए हैं। पहले काले थे, अभी थोड़ा बहुत सफ़ेद हो रहा है। मूछें हैं, सफ़ेद हो रहा है। तो मेरा होता तो सफ़ेद नहीं होता, या झड़ते नहीं था, अभी वो झड़ रहा है, सफ़ेद हो रहा है। त्वचा भी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो मेरा है ही नहीं है। तो इसीलिए उसको पकड़ के बैठ नहीं सकते, ये मेरा है। वैसे मुझे देखना है। ये 20 हो गया। फिर ये देखना है कि पित्तम, पाइल जूस जो होता है, पित्त जो होता है, सिम्हम बलगम है, पुब्बो पस्व जो होता है, लोहितम रक्त है, सेदो पसीना, मेदो चर्बी या फैट, अस्सु आंसू है, वस्सा ग्रीस जो कहते हैं वो वाला, खेलो सलाइवा या लार है, सिंगानिका म्यूकस, नाक का जो स्राव होता है वो, लसिका साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो तेल है हर हड्डी में वो, मूत्रम मूत्र। तो अगर मैं करके कुछ देखता हूं तो 32 पार्ट में बांटे जाती है। इसमें मैं करके होता नहीं है, और ये क्योंकि विज्ञान है इसीलिए इसका अभिवृद्धि हो रही है और झड़ के जा रही है। जैसे भूख भी लगती है, मेरा भूख नहीं है, भूख लगती है, भूख मिट जाती है। अंदर पेट के अंदर कुछ जाता है, पचन होता है, खाली होता है, निकल जाता है। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने अनिच्च किया, अनर्थ किया, अशुभ किया, अशुभ का देखा, और अशुभ को देख सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा पहले, इतना तो कर लो, फिर बाद में और कर सकते, और डीप जा सकते हैं। फिर जब ये ऐसा काय है तो रोग तो आने वाला ही है। तो 49 49 रोग होते हैं। चक्कू रोग है, आंख का बीमारी, सोत रोग कान की बीमारी, घान रोग नाक की बिना बीमारी, जिह्वा रोग जीभ की बीमारी, काय रोग बदन की बीमारी, शरीर की बीमारी, शीस रोग सर की बीमारी या सर का दर्द, कर्ण रोग कान का जो दर्द होता है का बीमारी, मुख रोग मुख का जो रोग होता है, दंत रोग, फिर ऊंट का रोग, उट्ठ रोग, कास हो खांसी आती है, सांस हो सांस की बीमारी होती है जैसे दम है, पिनास हो नाक बहने की समस्या, दाहो जलना, देह का जलना होता है, जरो ज्वर आता है या बुखार, पुच्छ रोगो पेट की बीमारी, मुच्छ बेहोशी होती है, पखंडिका अचानक होने वाले दौरा, सुला पेट में दर्द, विसूचिका डायरिया, कुष्ठ
गंडो, गांठे जो होती है, किलासो, त्वचा की बीमारी, सोसो, क्षय रोग, अपमारो, अपमार जो होता है, दद्दू, खुजली, कंदू, चर्म रोग होता है, चमड़े की खुजली जो होती है, कच्छू, ड्राई स्किन जो कहते हैं, कच्छू, दाद जो होता है, नखासा, नाखून की बीमारी, वितच्चिका, फफोले, लोहित, रक्त की बीमारी होती है, पित्त, पित्त का जो विकारता होती है, मधुमेह, डायबिटीज, अम्स, गांठे जो होती है हर जगह, पिलाक, उसी, भगंडल, भगंदर जो होता है, पित्त समुत्थान आबाध, सिंह समुत्थान आबाध, वात समुत्थान आबाध, मतलब पित्त सिंह और ये वात का, वाता पित्त कफ का जो आबाध जो होता है, मतलब जो चेंजेस होने से उसका जो बाधाएं जो आती है, सन्निपाटिका आहार, मतलब ये जो त्रिदोष से होने वाले रोग, ऋतु परिणाम आबाद, ऋतु चेंज जो होता है, ऋतु चक्र का जो चेंज होता है उससे जो होता है, विषम परिहार ज आबाद, अनिश्चित काल में खाने के बाद जो दर्द होती है वो, ओपक, ओपक्कमिक आबाद, गिर के जो चोट होती है उससे जो आबाद आते हैं, कम विपाक ज आबाद, कर्म फल का जो आबाद है, फिर शीत हो रहा है, उष्ण हो रहा है, भूख लग रही है, फिर प्यास लग रही है, फिर मल मूत्र का जो दर्द होता है, ये सारा मिला के 49 है। ये सारा हमें झेलना पड़ेगा। ये कभी भी आ सकते हैं, जैसे चोरी होता है घर का, वैसे ही ये रोग आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे हमें देखना है। तो मैंने ये चारों का बता दिया है कैसे करना है। ये आप लंबे समय तक करना है, मतलब पूरी दिन इसी में रखना है कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, फिर ये 6 और 6 12 जो रूपानत, चक्वानत, वैसे फिर इसके बाद में जो अशुभ है ये सारा को देखना पड़ रहा है, केस, लोम, नखा, दंत वगैरह, फिर ये रोग जितना आता है उसको झेलना है। ये हमें हरदम देखना है, चाहे चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, जैसा भी में देखना है। अभी आप आराम से बैठ के करो। मैं ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर रहा हूँ।